हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी कंपार्टमेंट की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आपको लास्ट वीडियो में मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था। आपको ये भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप ये कर लेना। मैंने दिए भी थे क्वेश्चंस, आपने उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कैसे आते हैं, या तो होमोजीनियस का आता है या लीनियर का आता है। तो ये दोनों ही आपको प्रिपेयर होने चाहिए। लीनियर को पहचानना कैसे कि आपको हमेशा dy/dx में लिखना है किसी को भी, और उसके बाद अगर ये py और = q की फॉर्म में आए। p और q क्या होते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी xy नहीं आएगा, सिंगल कुछ भी आएगा, जो भी चाहे अलग चीज आएगी। तो यहाँ पर ये p और q अगर ऐसे होते हैं और इस फॉर्म में आपको मिलता है तो लीनियर होता है। तो उस कंडीशन में 3 स्टेप हैं, और अगर आप ये 3 स्टेप समझ लेते हो तो हर क्वेश्चन में आपको वही लगाने हैं। आप इसमें ये मत समझना कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं कर पाओगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जितना कर सकते हो उतना सीख लो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके, क्योंकि जैसे आपकी अगर कंपार्टमेंट आई है तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर से आई होगी, इससे ज़्यादा से नहीं आई होगी, ठीक है। आपको 26-27 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि किसी के 29 है, किसी के 25 हैं, किसी के 20 हैं। तो ये जो 1-1, 2-2 नंबर होते हैं, इसकी ये कट जाने की वजह से ही बहुत इफेक्ट पड़ जाता है आपका। क्योंकि जब आप बिल्कुल नियर होते हैं, 1-2 नंबर कम होता है, तब तो एग्जामिनर आपका सोच भी लेता है कि चलो ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फाइंड IF = e⁻p⁴dx। मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होता है। जो भी आपको यहाँ पे y के साथ लिखा है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है e⁻ लगा के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। उसके बाद आपका ये लास्ट फार्मूला आता है जब सब कुछ आप कर चुके होते हैं। YIF = QIF। एक बार इंग्लिश में समझो YIF और QIF, एक बार हिंदी में समझो। मैं आपको फार्मूला याद कराने के लिए बता रहा हूँ। YIF QIF dx + c। तो YIF QIF यहां से अगर आपको मिल गया तो ये फॉर्मूला आप लास्ट में पुट कर देते हैं। तो कई बार होता है कि थ्योरी से समझ नहीं आती उतनी चीजें, तो आप लोग क्वेश्चन पे देखो। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, x dy/dx + 2y = x² है। तो ये फॉर्म आपको चाहिए। तो इसमें देखो dy/dx सिंगल होना चाहिए, इसके साथ में कुछ होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप x से पूरे को डिवाइड कर दो। dy/dx x है यहाँ पे अपॉन x प्लस 2y/x x² अपॉन x। पूरे को हमने क्या करा, x से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया ये, ठीक है। ओवरऑल हमें मिल गया dy/dx + 2/x = x, ठीक है। यहां पर मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया क्योंकि मुझे लगा कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका y के साथ में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ये P&Q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और इन टर्म ऑफ x भी हो सकते हैं, ठीक है। dy/dx 2/x y = x। तो यहां पर आप एक बात ध्यान दो कि IF आपको निकालने के लिए e⁻p⁴dx ये हो जाएगा आपका। तो e⁻p 2/x dx मतलब हो गया e⁻2 log x। ये 2 ऊपर चला जाएगा, e⁻log x²। e और log कैंसिल हो जाते हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी। तो आपके पास क्या बचेगा, x²। 2 स्टेप आपके हो गए, आपने इस फॉर्म में भी बना लिया, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लिया। तीसरा स्टेप है आपका फॉर्मूले में पुट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक बार समझ आ जाए लीनियर, फिर मैं आपको कराऊंगा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहां पर देखो क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले में लगाओगे YIF = इंटीग्रेशन QIF प्लस c लिख देते हैं साथ में, वैसे तो आना ही है, YIF, ठीक है। तो वो तो y ही चलेगा आपका। IF का मतलब x²
क्यू आई एफ, क्यू आपका कितना है यहाँ पर आपको देखना है एक्स, और ये आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो सबको ही पता है कितना होता है, y डॉट एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। चाहो तो आप इतना ही छोड़ दो, आपका आंसर सही माना जाएगा। इससे आगे आप कैलकुलेट करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना कि किस तरीके से ये लीनियर होता है। लीनियर में ये फॉर्म पहचानते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, कभी कभी ये dx/dy का भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर px इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, आइडेंटिटी फैक्टर में e की पावर p dy हो जाएगा, और बाय आई एफ की जगह एक्स आई एफ हो जाएगा। अगर आपकी ये फॉर्म अपोजिट हुई तभी भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आप कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपने एक बार पढ़ रखी होंगी तो आपका रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ रखी और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप इतना काम कर लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक तो आपका सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप फार्मूले में पुट कर दो। लास्ट में इंटीग्रेट नहीं भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्म चेंज करनी है। फॉर्म चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्म चेंज जैसे ही हो जाएगी वैसे ही हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये चीज़ें तीनों याद कर लो, शायद आपको हेल्प मिले बहुत ज़्यादा। सीधे मूव करते हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पे। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो बोर्ड का 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यही होता है कि जैसे हम लोग जब भी क्वेश्चन को देखें तो हमें ये भी तो समझ आना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म का है, लीनियर का है या होमोजीनियस का है। ये कैसे आप पहचानोगे, तो dy/dx को सिंगल बनाओ हमेशा जब भी ऐसा है। तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, ये y अपॉन, बीच में प्लस है, अपॉन 1 + x² और e tan इनवर्स x, और यहाँ पर भी आपका ये आ जाएगा 1 + x²। अब एक बात पे ध्यान दो, आपको क्या बताया गया है कि जब भी आपका होमोजेनियस होगा तो होमोजेनियस में ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर होगी। तो यहाँ पर y पे पावर 1 है बट x² पे पावर 2 है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये होमोजेनियस नहीं होगा। और हमें फिर थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये चीज़ इधर होती बट हमें दिखने लगेगी फॉर्म कि ये लीनियर की फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें, मेरा पहला काम होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकालूं IF, जो कि होता है e की पावर p dx। तो e की पावर 1 + x², ठीक है, 1/1 + x² dx, 1 है यहाँ पे, तो 1/1 + x² यानी कि ये जो होता है 1 + x², ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x का होता है। अब आपको वो जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि YIF QIF dx + c, ये पता होनी चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और बहुत इजी है। बाय IF QIF dx + c, तो बाय IF का मतलब हो गया y कहाँ गया आपका, y तो y ही है, और ये e tan इनवर्स x इज इक्वल टू q का मतलब e tan इनवर्स x ऑलरेडी दे रखा है। IF कितना है आपका, और हाँ ये अपॉन में भी q में 1 + x² है, और एक IF में आपके tan इनवर्स x है, ठीक है। ब्रैकेट लगा के आपने dx लिखा प्लस c लिख दिया। इतना तो आप सभी लोग कर ही लोगे और इतने में आपको 2 मार्क्स मिल भी जाएंगे। तो क्या आपको ये चाहोगे कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इस वजह से आप बिल्कुल स्टार्टिंग भी ना करो? ऐसे ही तो धीरे 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 करके आपके 36 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको सब में आता हुआ, कुछ क्वेश्चन आपको पूरे पूरे आते हुए, तो एग्ज़ाम पास करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको ये होता है कि एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो जब आपके 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर सभी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि आपका क्लासिफाइड होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आते हैं।
आपको मैं भी बताऊंगा कि और कैसे आप लोग कर सकते हो एक दो वीडियो में, कि आपके टॉपिक की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों बार ही सेम है, तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, e की पावर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग गलती यहाँ पर ये कर देते हैं, वो लिख देते हैं, भी बताऊंगा क्या, e tan इनवर्स x, e tan इनवर्स x, तो 2 लिख देते हैं 2e tan इनवर्स x, जबकि यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, बाय डॉट e tan इनवर्स x प्लस आई ले लो इज इक्वल टू आई ले लो प्लस c। अब इस i का हमें अलग से करना है, तो e 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट 2 tan इनवर्स x या सिर्फ tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। हम क्या लेट करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो जब t लेट करेंगे आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि dx की वैल्यू आ गई dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। समझते जाना। तो यहाँ से आपको मिला e की पावर 2t 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये और ये कट गया। e की पावर 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 2t अपॉन 2, ठीक है, 2t अपॉन 2 प्लस c, और t की जब वैल्यू पुट करोगे 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये चीज़ पूरी उठा के यहाँ रख दो, तो आपको मिल जाएगा बाय e tan इनवर्स x इज इक्वल टू e2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि ये चीज़ लास्ट वाली आपको समझ ना आई हो, ठीक है, आ भी सकती है अगर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा ठीक होगा। हम लोगों ने यहाँ पर इसको t लेने की वजह से अलग कर लिया था, इसको t लिया, आप यहाँ पर भी कर सकते हो, i के फॉर्म में मत लिखो, अलग से इंटीग्रेट मत करो। tan इनवर्स इसको t लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2t का क्या होता है कि वही रहता है, और 2 की 2 अपॉन में आ जाता है। तो फर्स्ट आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये इतना समझ आया है तो मैं आपको ज़्यादा वक्त तो नहीं दे रहा, बट एग्जाम्पल 22 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 से 7, 8, 12, 13, 15, मतलब टोटल मैं 6 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। चाहे आप एक बार देखकर प्रॉपर वे में लिखो, मतलब एक बार देख लो, उसके बाद अपनी अलग कॉपी में ढंग से कर लो, ठीक है, पर ना आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रेगुलर ही मैं आपको करवाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैं जितनी हेल्प कर सकूं उतनी मैं कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, सही से आपने पढ़ लिया, आप मिसगाइड नहीं हुए बाकी फालतू की चीज़ों से, तो आपका एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे मत देखना। थैंक यू।